एक बहन की साखी आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। जरा पूरे ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। आप जी के यह साखी बहुत काम आएगी। एक सत्संगी बहन थी जिसका बाबा जी के प्रति बहुत ही लगाव था। हर सुबह अमृत वेला में उठकर सिमरन और भजन करना, दिन में सत्संग सुनना और डेरे में जब भी अवसर मिलता सेवा करना ही उसकी दिनचर्या थी। उसके लिए गुरु ही सब कुछ थे। उसकी छवि उसकी आंखों में और उनका नाम उसकी श्वासों में बसा था। इस साल डेरे में एक बहुत बड़े विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। देश विदेश से संगतें आने वाली थी। कहते हैं यहाँ पर बाबा जी का कार्यक्रम है। कई दिनों तक दर्शन देने वाले थे। बहन के दिल में उत्साह भर गया। उसने महीनों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली थी और अपना नाम लंगर सेवा के लिए लिखवा दिया था। अपने गुरु के घर में उनकी संगत की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और अपने गुरु के घर में उनकी संगत की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। वह दिन रात बस यही कल्पना करती कि कैसे वह डेरे की पवित्र धरती पर होगी, गुरु के दर्शन करेगी और अपनी छोटी सी सेवा निभाएगी। कार्यक्रम में जाने के लिए बस 2 दिन बचे थे और उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया। उनका मन पक्षी की तरह उड़कर डेरे पहुंच जाना चाहता था। तभी उसके पड़ोसन में रहने वाली शांति अम्मा, जिनका नाम था, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। शांति अम्मा एक अकेली बुजुर्ग महिला थी। उनके बच्चे शहर से बाहर रहते थे और हफ्तों में कभी एक बार फोन कर लिया करते थे। वह थोड़ी चिड़चिड़ी थी, इसलिए मोहल्ले में भी कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। मीरा भी उन्हें दूर से ही नमस्ते करते देती थी। उस शाम शांति अम्मा के घर से कुराहने की तेज आवाजें आई और बहन का मन नहीं माना। उसने दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर बहन का दिल कांप गया। शांति अम्मा जमीन पर पड़ी थी। उन्हें तेज बुखार था और लगभग बेहोशी की हालात में थी। मीरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया है और उन्हें एक पल देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा, इनके बच्चों को तुरंत बुला लीजिए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई इनके पास 24 घंटे होना चाहिए। बहन ने उनके बच्चों को फोन किया, लेकिन वेले हैं किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थे और 2-4 दिन से पहले नहीं आ सकते थे। उन्होंने मीरा से ही कुछ दिन ध्यान रखने की विनती की। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका सपना था, उसके गुरु का घर, सत्संग और सेवा। दूसरी तरफ असहाय बीमार महिला, जिसे शायद उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसका मन छटपटाने लगा। हे मालिक, यह कैसी परीक्षा है। मैं महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं वहां लंगर में सेवा करना चाहती थी, आपके दर्शन करना चाहती थी। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपने गुरु से शिकायत की, आप तो सब जानते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पहली रात बहुत मुश्किल से गुजरी। शांति अम्मा दर्द से कुराती रही। बहन ने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, उन्हें दवा दी और उनके पास बैठी रही। उसका शरीर तो वहां था पर उसका मन डेरे में भटक रहा था। वह सोच रही थी, इस समय संगत डेरे पहुंच रही होंगी। हर तरफ राधा स्वामी का जयकारा गूंज रहा होगा। सभी एक दूसरे को राधा स्वामी बुला रहे होंगे और वह वहां एक अंधेरे कमरे में फंसी हुई है। अगले दिन मीरा ने भारी मन से अपना बैग खोला और सामान वापस अलमारी में रख दिया। उसने डेरे जाने का विचार त्याग दिया, लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट थी, एक शिकायत थी। वह शांति अम्मा की देखभाल तो कर रही थी, लेकिन बेमन से बेमन वह उन्हें समय पर खाना देती, दवा देती, उनके गंदे कपड़े साफ करती, लेकिन उसके मन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी असली सेवा से चूक गई है। एक दिन शांति अम्मा को थोड़ी होश आए। उन्होंने कमजोर आंखों से उस बहन को देखा और पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रही हो? तो बहन ने रूखेपन से कहा, मैं आपकी पड़ोसन हूं।
आपके बच्चे बाहर हैं, इसलिए इंसानियत के नाते वह वाक्य पूरा नहीं कर सकी। शांति अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और एक पराई लड़की मेरी सेवा कर रही है। तू जरूर कोई देवी का रूप है। मीरा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह मन में बोली, देवी नहीं, एक बदनसीब हूं जो अपने गुरु के पास नहीं जा सकी। शाम को मीरा ने अपने फोन पर सत्संग लगाया। सत्संग में हुजूर महाराज जी की आवाज गूंज रही थी। वह कह रहे थे, तुम मुझे डेरे में, तस्वीरों में या सिर्फ सत्संग घर में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो हर उस जीव में बैठा हूं जो दुखी है, जो जरूरतमंद है। भूखे को रोटी खिलाना मेरा लंगर है। किसी रोते हुए को हंसाना मेरा सत्संग है। किसी बीमार की पीड़ा को कम करना ही मेरी असली सेवा है। तुम सेवा करने के लिए मीलों का सफर तय करते हो, जबकि सेवा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है और तुम उसे पहचान नहीं पाते। यह शब्द तीर की तरह उस बहन के दिल पर लगे। उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। सत्संग के शब्द और शांति अम्मा असहाय सूरत दोनों उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसे लगा जैसे बाबा जी सीधे उसी से बात कर रहे हैं। उसका सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सारी कड़वाहट आंसुओं में बह गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जिसे बोझ समझ रही थी, वह तो स्वयं उसके गुरु का भेजा हुआ प्रसाद था। वह जिसे बाधा मान रही थी, वह तो सेवा का साक्षात अवसर था। वह डेरे के लंगर में लाखों लोगों को खाना खिलाने का सपना देख रही थी, जबकि उसका गुरु तो चाहता था कि वह इस एक अकेली भूखी आत्मा को प्रेम का निवाला खिलाए। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। बहन के लिए अब शांति अम्मा का कमरा एक पवित्र स्थान बन गया। उनका बिस्तर गुरु का आसन बन गया। वह अब बेमन से नहीं बल्कि पूरे प्रेम और समर्पण से उनकी सेवा करती। जब वह उनके लिए दलिया बनाती तो उसे लगता कि वह अपने गुरु के लिए भोग बना रही है। जब वह उनके पैर दबाती तो उसे लगता कि वह अपने गुरु के चरण स्पर्श कर रही है। वह उनकी हर कोरू के लिए भोग बना रही है। करराह में राधा स्वामी नाम का सिमरन सुनती शांति अम्मा भी यह बदलाव महसूस कर रही थी। बहन के स्पर्श में सिर्फ बहन अब उनके पास बैठकर उन्हें सत्संग सुनाती, उन्हें भजन गाकर सुनाती। शांति अम्मा का चिड़चिड़ापन धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। बहन के एक दोस्त ने डेरे से फोन किया। उसने बताया, बहन तुम यहां होती तो कितना अच्छा होता। आज बाबा जी ने बहुत देर तक दर्शन दिए। लाखों की संगत थी। हम तो बहुत दूर थे, ठीक से देख भी नहीं पाए, पर माहौल बहुत अद्भुत था। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं भी यहीं से दर्शन कर रही हूं। भाई को समझ नहीं आया। उसने पूछा कि क्या मतलब। बहन ने शांति अम्मा के शांत सोते हुए चेहरे को देखा और बोली, मेरे गुरु तो खुद चलकर मेरे घर आ गए हैं। मैंने उनकी सेवा भी की, उनसे बातें भी की और उनके दर्शन भी किए। इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। उस रात जब शांति अम्मा गहरी नींद में थी, बहन उनके पास बैठी भजन कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरा एक भी सुगंध से भर गया है और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया है। उसने आंखें बंद की और अपनी आंतरिक दृष्टि में उसने अपने गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ तजोमय चेहरा देखा। वह डेरे में मंच पर नहीं बल्कि उसी छोटे से कमरे में शांति अम्मा के सिरहाने खड़े थे। उनकी आंखों में अपार करुणा और प्रेम था। बहन को एक अपने भीतर आवाज सुनाई दी जो कि उसके गुरु की ही थी। बहन तूने मुझे पा लिया, तूने मेरी सच्ची सेवा की पहचान कर ली है। मैं यही हूं हमेशा तेरे साथ। बहन की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते रहे। वह समझ गई कि राधा स्वामी का मार्ग केवल किसी स्थान पर जाने या कोई कर्मकांड करने का नाम नहीं है। यह एक आंतरिक अवस्था है। यह हर जीव में, हर परिस्थिति में अपने गुरु को देखने और प्रेम एवं करुणा के साथ अपने कर्तव्य को निभाने का नाम है। सच्ची सेवा और सच्चा सत्संग हमारी चार दीवारी के भीतर भी हो सकता है।
बशर्ते हमारी नीयत साफ और दिल प्रेम से भरा हो। उसका डेरा ना जा पाने का मलाल अब एक गहरे सुकून में बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया था। और इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी का गहरा संदेश यह है, गुरु या परमात्मा किसी स्थान या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर जीव, विशेषकर हर जरूरतमंद और दुखी प्राणी में बसते हैं। सच्ची सेवा किसी विशेष स्थान पर जाकर भीड़ में शामिल होने नहीं हो सकती, वहां पर, बल्कि अपने आसपास किसी भी दुखी आत्मा की पीड़ा को प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से दूर करने का प्रयास करना है। कर्तव्य नहीं, बल्कि अपमान और प्रेम था। उसकी बातों में एक मिठास थी। जब हम हर जीव में अपने गुरु का स्वरूप देखकर सेवा करते हैं, तो हम वास्तव में उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। यही सच्चा सत्संग है और यही सच्ची भक्ति है। गुरु की कृपा पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। वह हमारे कर्मों और हमारी भावनाओं के माध्यम से स्वयं हम तक पहुंच जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक छोटी सी साखी आप जी के साथ हमने शेयर की। तो इस साखी से आप भी बहुत सारी हिदायतें लें और अपने प्यारे सत्संगी भाइयों के साथ इसे जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।